क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक व्यक्ति बहुत खुश और दूसरा हर पल दुखी है? क्यों एक व्यक्ति अपने आप को निराश महसूस करता है जबकि दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है? क्यों एक व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है जबकि दूसरा व्यक्ति जीवन भर कड़ी मेहनत करने पर भी असफल हो जाता है? क्यों कुछ साधारण और धार्मिक लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद शरीर और मन से इतना कष्ट झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बुरे कर्म और अधर्मी होने के बावजूद सफलता और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्वस्थ जीवन जी रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई शक्ति है? हाँ, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर समय काम कर रही है। इसे हम कहते हैं अवचेतन मन। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह प्रसिद्ध किताब हमें यह बताती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम सफलता, खुशी और स्वास्थ्य को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि यह अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसे कैसे प्रशिक्षित करें और इसके जरिए हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह अवचेतन मन है क्या। असल में हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा होता है, जागरूक मन और अवचेतन मन। जागरूक मन से हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे कि फैसले लेना, योजनाएं बनाना और तर्क करना। लेकिन हमारे व्यक्तित्व, भावनाएं और आदतें हमारे अवचेतन मन में बसी होती हैं। सोचिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहले आपको हर स्टेप पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कहते हैं अवचेतन का कमाल। अब सवाल यह है कि यह अवचेतन मन काम कैसे करता है। असल में यह हमारी गहरी सोच, विश्वास और आदतों पर आधारित होता है। जो हम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वो हमारे अवचेतन में बसा रहता है। असल में अवचेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। इसीलिए जब हम लगातार अपने मन में कोई भी नकारात्मक बातें दोहराते हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और हमारा व्यवहार उसी दिशा में प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम इसे कोई सकारात्मक सुझाव दें, जैसे मैं सफल हूं, तो अवचेतन मन इसे भी स्वीकार कर लेता है और हमें सफल बनने की ओर प्रेरित करता है। यह एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अब जानते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान और इफेक्टिव तरीके हैं। 1. सकारात्मक आत्म सुझाव, एफर्मेशंस। हर सुबह और रात को कुछ सकारात्मक वाक्य अपने दिमाग में दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं। इससे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा। 2. दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें। जैसे अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपनी सफलता की पूरी तस्वीर मन में देखें। आपको जो चाहिए वो पाने के बाद आपकी फीलिंग कैसी होगी, उसे विजुअलाइजेशन करते वक्त महसूस करें। हमारा अवचेतन इसे सच मानता है और हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 3. ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना से अवचेतन मन को स्थिरता और शांति मिलती है। जब हम एक शांत मन से किसी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करता है। 4. संकल्पित ध्यान, फोकस्ड इंटेंशन। अपनी समस्याओं पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों और समाधान पर ध्यान दें। अगर आप अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, अपनी सफलता को महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन आपको सही रास्ता दिखाने लगता है और उसे सच साबित करने में लग जाता है। अवचेतन मन की शक्ति से हम अपनी जिंदगी में कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सकारात्मक सुझावों का इस्तेमाल करें। मर्फी के अनुसार हमारी सोच का हमारी शारीरिक सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। 2. सफलता और धन। अगर हम अपने अवचेतन में समृद्धि और सफलता के विचार बिठा लें तो यह हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। 3. रिश्ते। प्रेम और क्षमा के विचारों से अवचेतन मन रिश्तों में सुधार लाने में भी मदद करता है। 4. नकारात्मक आदतों से मुक्ति। अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम पुरानी नकारात्मक आदतों को बदल सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में सुधार सिर्फ आपके अवचेतन मन को सही दिशा देने से ही संभव है। तो दोस्तों,
यही है अवचेतन मन की शक्ति। अगर हम अपने मन में सकारात्मकता भरें, उसे प्रशिक्षित करें और अपनी सोच को बदलें, तो हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज से ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूकता से भरें और अपने सपनों को सच करें। याद रखें, असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।